मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक ही मौजू पर गुफ्तगू करूँगा और वो है गोदी मीडिया जिस तरह से मुसलमानों के खून में रंगे पैसों को कमाने में मसरूफ़ है। दरअसल अपूर्वानंद की वो तहरीर है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसका खुलासा, उसकी तफसीलात। लेकिन आप जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, मीडिया किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों का, और अपनी जहां रेटिंग बढ़ाता है, व्यूवर्स और नाजरीन की तादाद बढ़ा करके, उसी तरह नफ़रत को बढ़ावा देने के साथ साथ अलग अलग उन्वानात, जली सुर्खियाँ दे करके लोगों को भड़काने की कोशिश करता है और कमाई भी करता है। शायद इसी पस मंज़र में और हाल ही में एक इश्तिहार जो दिया गया था सरकार की जानिब से अखबारात में, उसके हवाले से अपूर्वानंद ने वो सारी तफसीलात लिखी हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन, ये जो इस वक्त इश्तिहार का एक टुकड़ा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाया जाएगा उसको ज़रूर देखें। ये तस्वीर है, पिछले हफ्ते हुकूमत उत्तर प्रदेश ने एक अखबार में अजीबोगरीब इश्तिहारात छपवाया। अपूर्वानंद के मुताबिक वो इश्तिहार अखबार के सफ़े अव्वल पर शाये किया गया, जिसने एक तरह से मुझे दिल दहला कर रख दिया। हालांकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये कट्टर हिंदू हूँ। उस इश्तिहार में दो तस्वीरें पेश की गई। पहली तस्वीर में एक ऐसे नौजवान को दिखाया गया जिसके गले में एक रुमाल था, यानी ये रुमाल जैसे फिल्म वालों ने इसको मुसलमानों की निशानी और दहशतगर्दों की निशानी के तौर पर पेश किया है, यानी उसे दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जिसकी आंखें आग उगल रही थी। उसकी आंखों से गुस्सा व बरहमी का इजहार हो रहा था। इस इश्तिहार ने हमें बताया कि मंजर 2017 से पहले के दौर का था और दूसरे फ्रेम में इसी नौजवान को हाथ जोड़े माफ़ी तलब करते हुए दिखाया गया और ये बताने की कोशिश भी की गई कि तब्दीली 2017 ईस्वी के बाद आई, जब भारतीय जनता पार्टी को रियासत में इख्तिदार मिला। नाज़रीन गिरामी, जहाँ तक अखबार के इश्तिहार का सवाल है, ये रियासती हुकूमत ने दिया और टैक्स दहिंदगान की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स में से दिया, लेकिन हुकूमत ने बड़ी होशियार और मक्कारी के साथ उसे बीजेपी का रंग देते हुए एक सियासी पैगाम दिया। इस तरह की तस्वीर को समझने के लिए आपको बहुत ही ज़हीन या तख्लीकी सलाहियतों के हामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि हर कोई बाआसानी इन तस्वीर के प्याम को समझ सकता है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बगैर भी पेश करदा इस तरह का इश्तिहार अपने प्याम को खुद ब खुद समझा देता है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मज़कूरा इश्तिहार उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तमाम अखबारात ने शाये किया, जबकि लखनऊ के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी तरह की तस्वीर पर मबनी होर्डिंग्स नस्ब किए गए। इस इश्तिहारी मुहिम को इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने मुखालिफ CAA मुजाहिरीन के साथ क्या किया, या यूँ कहा जाए कि मुसलमानों के साथ क्या किया। ये मेरे अल्फाज हैं। नाज़रीन गिरामी, मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए थे और फिर योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने लखनऊ के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे होर्डिंग्स नसीब करवाए जिन पर CAA मुखालिफ मुजाहिरीन के नाम, तस्वीर और उनके घर के पते और दीगर तफसीलात दर्ज थी। योगी हुकूमत की वो हरकत ऐसी थी कि जिसकी हिंदुस्तान में मिसाल नहीं मिलती। होर्डिंग CAA मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने का बाइस बने। अदालतों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को खाती नहीं पाया।
इससे पहले योगी हुकूमत ने इन मुजाहिरीन को मुजरिमीन करार दिया, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। उन नए होर्डिंग्स को भी अब आवाम माजी में लगाए गए होर्डिंग्स का तसलसल करार दे रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करते हुए अपना उल्लू सीधा करना है। नाज़रीन, इसमें कोई ताज्जुब और हैरत की बात नहीं कि हिंदी मीडिया ज़राए अबलाग इस तरह के इश्तिहारात की इशाअत अमल में ला रहा है, क्योंकि पिछले 3 दहों से हमने देखा कि वो बीजेपी और आरएसएस के नज़रियात से कुर्बत इख्तियार करता जा रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने राम जन्मभूमि अभियान में हिंदी मीडिया के किरदार की तहकीकात की और उसे ख़तरनाक हद तक जानिबदाराना पाया। साथ ही हिंदी मीडिया को फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के लिए ज़िम्मेदार करार दिया। हमने उस तहरीक के बाद के बरसों में भी इसी रुझान के तसलसल को देखा। मुजफ्फरनगर फ़िरक़ावाराना फसादात या तशद्दुद के दौरान भी अक्सर अखबारात ने खुलेआम मुस्लिम मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन अंग्रेज़ी मीडिया ने भी बीजेपी के नज़रिया और सियासी प्याम को फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा और उसे आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, चूँकि बीजेपी ही है जो मरकज़ और उत्तर प्रदेश दोनों में बरसर इख्तिदार है। यही वजह है कि अखबारात वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर और दीगर वज़रा की तमाम तकारीर को शाये कर रहे हैं। यहाँ तक कि अखबारात उन लोगों की तकारीर को भी शाये करना अपने लिए एजाज़ समझ रहे हैं जिनका हुकूमत में बहुत कम रोल है और जो ज़्यादातर नज़रियाती और सियासी प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। ये लोग अक्सर अपोजिशन पर हमले करते हैं, उनसे बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों की तकारीर अखबारात के सफ़े अव्वल पर पेश की जाती है, उसके लिए बहाना तराशा जाता है कि फ़लाँ प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शामिल थे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर दाखिला या चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के दावों को ऐसे पेश किया जाता है जैसे गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ हों, और कोई अखबार बीजेपी के इन कायदीन के दावों की पोल खोल कर रख देता है तो उसकी अहमियत ख़त्म कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक अंग्रेज़ी अखबार ने किराना में की गई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की तकरीर शाये करते हुए कुछ इस तरह की सुर्खी लगाई, किराना के ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए योगी आदित्यनाथ का वादा। आदित्यनाथ माजी में किए गए एक गलत दावे का इरादा कर रहे थे कि हिंदू ख़ानदानों को मुसलमानों के दबाव के बाइस किराना से राह फरार इख्तियार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी अखबार ने उस वक्त इस दावे की तहक़ीक़ात की और उसे गलत पाया। ऐसे कई हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स हैं जिनमें किराना से हिंदुओं के राह फरार इख्तियार करने से मुतालिक दावों की नफ़ी करते हैं और उन्हें झूठा करार देते हैं, लेकिन जब वही अखबार इस मरतबा चीफ मिनिस्टर की तकरीर को पूरे एहतिमाम के साथ शाये करता है और ऐसे शाये करता है जैसे चीफ मिनिस्टर के झूठे दावे में कोई अच्छाई भी ना हो। बहरहाल बाज़ ऐसे वीडियोस रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जिनमें कुछ लोगों को चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ से किराना में हिंदुओं के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक और उसके लिए जिम्मेदारों की शिकायत करते हुए देखा जा सकता है। जवाब में योगी मुकीम कालाना में एक टोली के सरगना के बारे में भी शिकायत सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मुकीम काला को चित्रकूट जेल में मार दिया गया, जिसके बाद हमें बड़ी राहत मिली। जवाब में आदित्यनाथ ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। ऐसे वीडियो से अंदाज़ा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जानबूझकर एक मुजरिम के नाम का हवाला दिया गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मक्कारी, अय्यारी और होशियारी के साथ आदित्यनाथ और बीजेपी लोगों को प्याम दे रही है। एक और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हकम सिंह का दावा है कि 350 हिंदू मुजरिमीन से डरकर किराना छोड़ चुके हैं। साल 2013 इसमें जिन शहरों में फसादात भड़क उठे थे, किराना भी उनमें से एक था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने जब तहकीकात की तो हकम सिंह का दावा गलत निकला। एक बात ज़रूर है कि मुसलमानों को बदनाम करने में बीजेपी की पार्टनर मीडिया भी है। अखबारात में बीजेपी की तायीद में लिखा जा रहा है, जबकि कायदीन की सियाह करतूतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जो बीजेपी से वाबस्ता होते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम जानते हैं कि कौन सी खबर ली जाए कौन सी ना ली जाए, इसके फैसले में मुदीरान का कोई रोल नहीं रहा। एक बात और है कि सब कुछ बिके हुए कलम का नतीजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसे का कोई मज़हब और ज़मीर नहीं होता। एक अखबार चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन गोदी मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पैसा मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को बदनाम करके उनके खून से चूस करके ये गोदी मीडिया अपनी साख बरकरार रखने, व्यूवर्स को बढ़ाने, गलत तर्जुमानी करने की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्शन में बिलखुसूस ऐसे बयानबाजियों को जली सुर्खियों के साथ दे करके मुसलमानों के कत्लेआम को उकसाने में एक जहाँ पर वो दहशतगर्द शामिल हैं जो भगवाई चोला ओढ़ करके इस वक्त जो है सामने आ रहे मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, उसमें मीडिया का भी किरदार है, ये मानना है अपूर्वानंद का अपने मजमून में। तो नाज़रीन गिरामी, बड़े खुलासे के साथ और बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश की थी, तो मैंने कोशिश किया कि आज के प्राइम टाइम में सिर्फ इसी मौजू पर गुफ्तगू हो और आपके सामने हक़ाइक़ आएँ। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई
सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।